नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए नाम से ही आप समझ रहे होंगे सुपर प्रॉफिट मतलब एबव नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आप नॉर्मल टेंडेंसी से कितना एक्स्ट्रा कम अर्निंग कर रहे हैं वो है आपका सुपर प्रॉफिट। इसी के बेसिस पे जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उससे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें आपको निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, अब कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलता है, एक फार्मूला है आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी। दूसरा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक, या तो ये या तो ये। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आपको सेकंड कैलकुलेट करना पड़ता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, देन आफ्टर गुडविल। बस वही एज इट इज़ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कैसे करना है आइए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ डैश ईयर। यहाँ ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया है तो मैं यहाँ 2.5 लिख देता हूँ, मैं मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर। 7 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, आपको निकालना है एवरेज। तो पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट कर लेंगे। करना कैसे है, 20,000 प्लस 40,000। ठीक है, माइनस है, लॉस है तो माइनस कर देंगे इसको। 20,000 माइनस 40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,20,000 माइनस 70,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख। सबको ऐड करेंगे, कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा या कहीं भी कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। आपका 1,50,000 आपका क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट। देन आफ्टर आपको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है, पहले आप ये भी निकाल सकते हैं, सेकंड ये भी निकाल सकते हैं। आइटम दोनों ही चाहिए आपको, कोई भी आप पहले कैलकुलेट करिए। तो कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में एज इट इज़ दिया हुआ है 12 लाख रुपए, 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कितना आएगा आपका 1,20,000। ठीक, आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। ठीक, सुपर और एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 1,50,000, नॉर्मल कितना है आपका 1,20,000। आपका कितना आ जाएगा 30,000 आपका होगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बस गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 30,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2.5 लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 75,000। ठीक, डन यहाँ तक। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है ना वो बैलेंस शीट के फॉर्म में है, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। मैंने कहा था कि मैंने ऊपर कहा था कैपिटल इन्वेस्टेड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 2 तरीके हैं, या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी या तो कैपिटल प्लस रिजर्व। तो यहाँ दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, आपको एसेट्स भी दिया है और लायबिलिटी भी दिया है। ठीक है, इन सारे एसेट्स को ऐड कर लीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, एक और वे है कैलकुलेट करने का, वो क्या है आपका, इन दोनों को ऐड करिए और प्लस रिजर्व ऐड करिए। ठीक है, एक और लायबिलिटी है, इन सबको प्लस करके ये और ये दोनों माइनस कर दीजिएगा, तो हो गया ना एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये भी कर सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व, दोनों में से कोई करिएगा। तो मैं एक कर देता हूँ, मैं पहले निकाल देते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, दोनों एक ही चीज़ है। तो रिजर्व कैपिटल कितना है आपका
90,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, तो कितना आपका हो गया 140, 160, 1,60,000 आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में दिया ही होगा कहीं ना कहीं, ये लिखा है 12%, निकाल देंगे 12/100, आपका आएगा 19,200, कैलकुलेट कर लीजिएगा। उस देन आफ्टर हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करना होगा, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 30,000। अब तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज माइनस इतना हम कमा रहे हैं एक्चुअल, एवरेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल। ठीक है, इतना अर्न कर रहे हैं, इतना हम लोगों को अर्न करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितना आप अर्न कर रहे हैं, 10,800, 10,800 रुपये। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको गुडविल आ जाएगा 10,800 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया ही होगा, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 से कर देंगे तो 40 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, 43,200, ये आपका फर्म की गुडविल आ गई, पूरे फर्म की गुडविल आ गई। और क्या करना है, कैलकुलेट द सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, सौरभ का शेयर निकालना है। तो ये और इजी है, सौरभ शेयर कैसे निकलेगा, पूरे फर्म की गुडविल। ठीक है, और सौरभ का शेयर कितना इक्वली है कि सॉरी हाँ इक्वल है, तो 1/3 निकाल देंगे हम लोग। 43,200 इंटू 1/3 कितना आपका आएगा, 14,400। ठीक है, ये आपका अमाउंट कैलकुलेट हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और हो जाता है। क्वेश्चन क्या है आपका, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फर्म फ्यूचर बाय ABC इज 36,000। मतलब क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया ही हुआ है। ठीक है, कितना, 36,000 रुपये। अब देखते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, देख लेते हैं बाद में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड कितना, 10% है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना इजी हो जाएगा, निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 10/100, 20,000 रुपये आएंगे। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इस्टिमेटेड 6,000 पर एनम, पार्टनर का रेमुनरेशन है हर साल के लिए है, तो इसी में से माइनस कर दीजिएगा। नॉर्मल एक्सपेंस है ये, अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगा। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एक्चुअल 30,000। नॉर्मल दिख गया, एक्चुअल दिख गया, तो सुपर प्रॉफिट तो इजी ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, यहाँ आपका आएगा 10,000। अब 10,000 में से बस गुडविल को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर को, 2 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है ना, 2 ईयर परचेज, 20,000 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस एक एडजस्टमेंट था इसके अंदर। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है ऑन 1 अप्रैल एग्जिस्टिंग फर्म के पास कितना एसेट्स है आपका, 75,000 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग कैश। अब कैश इंक्लूड है तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस 60,000, पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस 6,500 रुपये है। रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, रिजर्व भी बाकी जो बच गया वो आपको बाकी रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 75,000 रुपये का अगर एसेट्स है तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम नील मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड
75,000, क्योंकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी 0 है, यहाँ आपका 75,000 है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, और ये से जो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस जो दिया है इसका क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये आपको एज अ गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। चाहे आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों तरीके से जो आपको सुटेबल अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने एक तरीका आपसे कर दिया है, बाकी आपको समझा दिया। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट ईजी है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, कैपिटल 75,000 इंटू 10%, 7500 आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन होगा। अरे यही तो निकालना है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, यही आपको कैलकुलेट करना है। द फर्म गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेस। गुडविल दिया हुआ है तो आपका गुडविल जो होता है वो ऐसे कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गुडविल आपका दिया है 24,000 रुपीज़ का, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, यानी ये 4 दिया है तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाई 4, कितना आपका आएगा 6,000। सॉरी कैसे आया, अरे एकदम इजी है भैया। एस पी इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगर आपका सुपर प्रॉफिट 6,000 है तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये दिया है 7500 माइनस ये तो आपको निकालना है, और ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 7500 प्लस 6,000। ठीक है, 13,500। मतलब गुडविल की जगह कोई दूसरा आइटम आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कह दिया है, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला आपका पुट यूज़ करके। ठीक है, बस आपको फार्मूला का अंडरस्टैंडिंग कि अच्छे से होनी चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का सारा कंडीशन, सारा केस ख़त्म हो जाता है। ठीक है।